हमारे इमाम हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह अन्हु का एक दहरिया खुदा की हस्ती के मुनकिर से मुनाजरा मुकर्रर हुआ और मौजूद मुनाजरा यही मसला था कि आलम का कोई खालिक है या नहीं। इस अहम मसले पर मुनाजरा और फिर इतने बड़े इमाम से चुनांचे मैदाने मुनाजरा में दोस्त दुश्मन सभी जमा हो गए, मगर हजरत इमाम आजम वक्त मुकर्ररा से बहुत देर के बाद मजलिस में तशरीफ लाए। दहरिया ने पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई? आपने फरमाया कि अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि मैं एक जंगल की तरफ निकल गया था, वहां एक अजीब वाकिया नजर आया जिसको देखकर मैं हैरत में आकर वहीं खड़ा हो गया, और वो वाकिया यह था कि दरिया के किनारे एक दरख्त था। देखते ही देखते वो दरख्त खुद ब खुद कटकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर खुद उसके तख्ते तैयार हुए, फिर उन तख्तों की खुद ब खुद एक कश्ती तैयार हुई और खुद ब खुद ही दरिया में चली गई, और फिर खुद ब खुद ही वो दरिया के इस तरफ के मुसाफिरों को उस तरफ और उस तरफ के मुसाफिरों को इस तरफ लाने और ले जाने लगी। फिर हर एक सवारी से खुद ही किराया भी वसूल करती थी। तो बताओ तुम मेरी इस बात पर यकीन कर लोगे? दहरिया ने ये सुनकर एक कहकहा लगाया और कहा, आप जैसे बुजुर्ग और इमाम ऐसा झूठ बोले तो ताज्जुब है। भला ये काम कहीं खुद ब खुद हो सकते हैं? जब तक कोई करने वाला ना हो किसी तरह नहीं हो सकते। हजरत इमाम आजम ने फरमाया कि ये तो कुछ भी काम नहीं है, तुम्हारे नजदीक तो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े आलीशान काम खुद ब खुद बगैर किसी करने वाले के तैयार होते हैं। यह जमीन, यह आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये बागात, ये कई किस्म के रंगीन फूल और शीरीं फल, ये पहाड़, ये चौपाए, ये इंसान, और ये सारी खुदाई बगैर बनाने वाले के तैयार हो गई। अगर एक कश्ती का बगैर किसी बनाने वाले के खुद ब खुद बन जाना झूठ है, तो सारे जहान का बगैर बनाने वाले के बन जाना इससे भी ज्यादा झूठ है। दहरिया आपकी तकरीर सुनकर दम बखुद हैरत में आ गया और फौरन अपने अकीदे से तायब होकर मुसलमान हो गया। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि इस कायनात का यकीनन एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, और वजूद बारी का इनकार अक्ल के भी खिलाफ है।